अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा। अमेरिका के अरबों के सैन्य संसाधन तबाह हो गए, उसके अपनों ने अपना साथ छोड़ दिया और ट्रंप की साख भी कमजोर हो गई। और इन सब के बावजूद अमेरिका के टारगेट अधूरे ही रह गए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं और क्यों ये बात सामने आ रही है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी फेल हो गया? जल्दी से आपको बताते हैं डिटेल्स इसके लिए क्या कुछ सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला, नेतृत्व का पतन। लीडरशिप जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की थी, वो अब पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान और मजबूत हुआ और ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ और युद्ध में मारे गए कई अमेरिकी सैनिक। लेकिन इसके अलावा एक जो दिलचस्प कड़ी है वो हॉर्मूज को लेकर। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद हुआ और नेतृत्व के पतन के साथ हॉर्मूज स्ट्रेट भी सबसे ज्यादा अहम कड़ियों में से एक रही। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया और इस मॉडर्न वॉरफेयर में न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा हॉर्मूज जैसे स्ट्रेट एक ऐसा जलडमरू मध्य है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स के कंपैरिजन में ऊपर रखा गया। हॉर्मूज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो गई। अमेरिका ने हॉर्मूज पर नाकेबंदी शुरू की। ईरान से आने और जाने वाले जहाजों को रोका गया। ईरान को आर्थिक नुकसान होने का भी दावा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो डोनाल्ड ट्रंप ने की वो ईरान को कमजोर आंकने की थी। अब ये कैसे, इसको लेकर क्या डिटेल है, जल्दी से जानिए। ट्रंप ने ईरान को कमजोर समझकर गलती करी। ईरान की ताकत का सही आंकलन अमेरिका नहीं कर पाया। ईरान के सस्ते और घातक ड्रोन ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज खड़ा करते हुए नजर आए। ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका की महंगी और अरबों खरबों की मिसाइलें बर्बाद हो गई। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर घातक हमले किए, ताबड़तोड़, बैक टू बैक। अमेरिकी सुरक्षा घेरा ईरानी ड्रोन रोकने में भी नाकाम रहा। लेकिन इसके अलावा ट्रंप की प्लानिंग कहां फेल हुई और उस प्लानिंग में वो कौन से पैरामीटर थे जो फेल हो गए? कमी क्या थी वो जानिए। अपने मकसद हासिल करने में डोनाल्ड ट्रंप और उनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल रहा। अमेरिकी प्रशासन के अंदर विरोधाभास दिखा। सही स्ट्रैटेजी ना होने से ऑपरेशन मकसद से भटक गया, डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन अमेरिका को नुकसान क्या झेलना पड़ा जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल हो गया है? फेलियर की वजह ये सबसे ज्यादा बड़ी कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ। अमेरिका के मिसाइल भंडार पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। तो इस वक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल हुआ। लेकिन इसके अलावा जो तस्वीर बन रही है जिसमें सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो ईरान के ट्रैप में फंस कर रह गए और क्या तस्वीर बनी, क्या इसको लेकर हलचल थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने 3 बड़े मिशन कैसे छोड़े, फिर कैसे भाग खड़े हुए और हर बार ट्रंप खुद ही जंग शुरू करते हुए भी खुद को रोकते बाद में नजर आए। एंड में फेलियर मिला और हर दफा ये कहते रहे कि पाकिस्तान और अन्य देश कह रहे हैं, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। कहां और कब हुआ है अब आपको बताते हैं। पहले जंग और फिर ट्रंप भागे। सबसे पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 28 फरवरी 2026 को, फरवरी महीने में इसे एक्टिव किया गया। पहली दफा सफलता जरूर मिली क्योंकि पहले में अयातुल्लाह अली खामेनी एलिमिनेट हो गए। इसके अलावा एपिक फ्यूरी का एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ। दूसरा, प्रोजेक्ट फ्रीडम हॉर्मूज के लिए यह अभियान था जिसमें पूर्णतः हॉर्मूज पर अपना काबू अमेरिका को बनाना था, लेकिन यहां पर भी यह फेल हो गया। तीसरा, ईरान पर हवाई हमला करना, पावर ग्रिड पर अटैक करना, यह भी पूरी तरीके से फेल हो गया क्योंकि वहां का टेरेन, वहां की रफ स्थिति, वहां के इस वक्त जो हालात है, जो सिनारियो है, इससे भी कोई बड़ी सफलता डोनाल्ड ट्रंप को मिली नहीं, अमेरिका को मिली नहीं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि पहले जंग खुद झेड़ी, उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप भागे, जंग छोड़कर के पीछे हटते हुए नजर आए। ये तीनों अगर आप तस्वीरों को एक साथ रखेंगे तो आपको इसमें एक एक कण में ये नजर आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट्स अधूरे रह गए, या यूं कहें
टारगेट्स हिट ही नहीं हो पाए। एक ही अभी तक सक्सेस मिली है, वो अयातुल्ला अली खामेनी की एलिमिनेशन को लेकर, एपिक फ्यूरी के सक्सेस के तौर पर। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसको एक्टिव करना था, जिसके लिए कहा गया कि पूरी रणनीति, पूरा जो है तैयारी कर ली गई है, ब्लूप्रिंट बना दिया गया है, उसे एकाएक रोक दिया गया और हवाला दूसरे देश का दिया गया कि पाकिस्तान की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ गया। अब ईरान पर हवाई हमले को लेकर के भी जो जानकारी मिली, कई बार हमलों को टालना पड़ गया, क्योंकि अब जो है जंगी बेड़े से भी जो तस्वीर सामने आ रही है, अमेरिका खाली हो चुका है इस वक्त सैन्य ताकत से। ईरान ने कैसे एपिक फ्यूरी में तगड़ा पलटवार किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी और शायद इसका आंकलन खुद अमेरिका को नहीं था कि इस इंटेंसिटी के साथ काउंटर अटैक ईरान करेगा। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर जानकारी कि ईरान ने जहाजों पर सटीक हमले किए, ईरान ने छोड़ा नहीं। कितना ही डराया गया, कितना ही धमकाया गया, ईरान ने इसके बावजूद भी अमेरिकी जहाजों को टारगेट बनाना नहीं छोड़ा। तीसरा, 8 पुलों को टारगेट किया गया था, लेकिन ईरान ने हवाई हमले करके पूरी तरीके से उसे धता बताया। अब इन तस्वीरों के बाद अमेरिका और ईरान संघर्ष में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ, अमेरिका के सैन्य संसाधन तबाह हुए, मिसाइलों का जखीरा खत्म हो गया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के लिए अपनी हिफाजत करना भी मुश्किल साबित हो रहा है और जो मिसाइलें खत्म हुई उन्हें दोबारा से बनाने में, उनको मैन्युफैक्चर करने में लंबा वक्त लग सकता है। जल्दी से अब आपको बताते हैं कि अमेरिका को इस जंग में कौन कौन से संसाधन खोने पड़ गए, गंवाने पड़ गए हैं। अब जानिए सबसे पहले हथियार के तौर पर या टोमाहोक मिसाइल, जो कि कहा जाता है अमेरिका कभी भी हमला करता है, किसी पर भी करता है, पहली सीरीज, पहली रेंज टोमाहोक मिसाइल, ये भी खत्म होने की कगार पर, क्योंकि इस्तेमाल जो है 850 का किया जा चुका है, वो नष्ट हो चुके हैं। कीमत इसकी, लागत इसकी 20 करोड़, साथ ही चपत कितनी लगी है इसके जरिए, 1700 करोड़ रुपए की चपत अमेरिका को लग गई है। अब टोमाहोक से ये हाल है तो दूसरी तरफ F-15E को ले लीजिए, तो इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो दावे भी खोखले इस जंग में साबित हुए। लेकिन कैसे ये बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है वो जानिए। इस्तेमाल कितने किए गए? 4, और नष्ट भी 4 हो गए। अब कीमत है 288 करोड़ एक की, चपत कितनी लगी है? 1150 करोड़ की। अब अमेरिका को ये जो डेंट है डिफेंस बजट में, इसका जो बहुत बड़ा तालमेल अगर कहा जाए तो देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से जो संसद है, अमेरिकी संसद में भी बहुत मुंह की खानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को। अब तीसरे हथियार की बात करते हैं, KC-135 प्लेन, 8 इस्तेमाल किए हैं अमेरिका ने, लागत इसकी 694 करोड़ है। और अगर कुल चपत की बात करें, कितनी चपत लगी अमेरिका को? 6246 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, यहाँ पर कितने अरबों खरबों का नुकसान अमेरिका झेल कर बैठा हुआ है, और अभी जंग रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। ईरान जो है झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब बात MQ-9 रीपर ड्रोन की करते हैं, जो कि बहुत माहिर बताए जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये रेडार सिस्टम पर भी नहीं आते। अब ये रेडार सिस्टम पे भले ही ना आ रहे हो, 17 यूज कर लिए हैं अमेरिका ने। अब लाए तो लाए कहां से, मैन्युफैक्चर करे तो करे कहां से इतने छोटे से वक्त में? 277 करोड़ की लागत लगती है और कुल चपत 4709 करोड़ की लग चुकी है। ऑलरेडी MQ-9 रीपर ड्रोन खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, और सीधे तौर पर इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी लोकल जो कंपनीज हैं उन्हें भी ठेका देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें भी वक्त लगेगा। F-35 फाइटर जेट्स की बात कर लेते हैं, 3 इस्तेमाल किए गए, 277 करोड़ की लागत आती है, कीमत आती है, और चपत इसके जरिए 831 करोड़ की अभी तक अमेरिका को लग चुकी है। ईरान से लड़ना ट्रंप के लिए महंगा इसलिए पड़ा क्योंकि ये तमाम हथियार जो उनके जंगी बेड़े में थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, वो अब यहां से पिक्चर से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इनके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के जो मंसूबे हैं, जो टारगेट्स है, वो हिट नहीं हुए। अब एक और हथियार की बात कर लेते हैं, UH-60M हेलीकॉप्टर, ये अभी तक एक ही यूज हुआ है, 185 करोड़ इसकी कीमत है, लेकिन इसकी चपत भी देख लीजिए, 185 करोड़। बेशक से अभी इसमें आंकड़ा कम लग रहा हो, लेकिन आगे आने वाले तस्वीर को अगर देखें, क्योंकि जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, आगे इसका और इस्तेमाल होगा तो और ज्यादा चपत लगी। अब वॉक्स की बात हमने कर ली, अब साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मकसद
ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। दोनों देशों ने पिछले साल जून में ईरान पर हमला किया, जिसमें उसके परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया था। इस बार फिर से ईरान के परमाणु केंद्रों पर भारी बमबारी की गई। इसके बावजूद भी माना जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार अभी भी बना सकता है। अभी भी उसके पास सारी तकनीक, सारे हथियार मौजूद हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ी हार होगी, क्योंकि यही मकसद था और यही खाली रह गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।